सबको आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग। ओके, देखिए सेमाफोर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, रिसोर्स एलोकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। यस, ठीक है। यस दिन बाइनरी सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर, ये सब हमने देखा था, ठीक है। ये बताइए, कल हमने ये डिस्कस कर लिया था क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, यस या नो। हमने सेमाफोर के थ्रू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये कर लिया था, ठीक है। हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया था, बाइनरी सेमाफोर यूज़ किया था, यस। देखिए अगर रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस है, हमने देखा था कि अगर आपका गिवन रिसोर्स जो है, ठीक है, वो क्या है, सिंगल इंस्टेंस, सिंगल इंस्टेंस। तब आपने क्या किया था, तब आपने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने यूज़ किया था बाइनरी सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर आपने यूज़ किया था, ठीक है। जिसके थ्रू आपने ऐसा कोड लिखा था जिसके थ्रू वन टाइम में केवल एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये आपने क्या किया, रिसोर्स एलोकेशन में देखा कि आपने देखा कि अगर यहाँ पे मल्टी इंस्टेंस है, अगर आपका ये जो रिसोर्स है, ठीक है, ये क्या है, मल्टी इंस्टेंस, मल्टी इंस्टेंस, ठीक है। तो मल्टी इंस्टेंस तब क्या कर रहे थे आप लोग यहाँ पर, ठीक है, कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे थे, काउंटिंग सेमाफोर यूज़ कर रहे थे, काउंटिंग सेमाफोर, ठीक है। यहाँ पर बाइनरी भी यूज़ होता है, काउंटिंग भी होता है, ठीक है। यहाँ पर अभी आपने काउंटिंग के थ्रू अपने सॉल्व किया था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग, अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोसेस दिए हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में कौन सा होगा, उसके बाद में कौन सा होगा। मतलब हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोसेस का ऑर्डर भी फिक्स कर सकते हैं। देखो जैसे ध्यान से एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोसेस P1 दिया है, प्रोसेस P2 दिया है, प्रोसेस P3 दिया, सपोज ये ऐसा दिया हो, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो, आप ये बताना चाह रहे हैं कि पहले प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट हो, फिर P1 हो, या फिर मान लीजिए P3 हो और फिर P1 हो। सपोज आपने ये ऑर्डर फिक्स कर दिया, ठीक है। आपने क्या बोला कि सबसे पहले क्या हो, प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट हो, उसके बाद में P3 हो और फिर P1 हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सेमाफोर कैसे यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब ऑर्डर फिक्स करते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या बोला, यहाँ पर हम यहाँ पे सेमाफोर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सेमाफोर यूज़ किया, ठीक है। तो सेमाफोर इज ए इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। तो हमने यहाँ सेमाफोर, तो यहाँ पे सेमाफोर वेरिएबल हम लोग यूज़ कर लेते हैं S1। तो हमने क्या किया, P यहाँ पर S1 कर दिया। P मतलब क्या हो रहा है बताइए, मैंने P लिखा तो P का मीनिंग क्या है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर। P मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। अन्वेष बताइए P मतलब, नो P मतलब ये बताओ मुझे, वेट या नहीं वेट या सिग्नल, ये बताओ। मैंने बताया था कि सेमाफोर में 2 एटॉमिक ऑपरेशन होते हैं, वेट और सिग्नल, यस या नो। हाँ, मैंने बोला था कि सेमाफोर में 2 एटॉमिक ऑपरेशन है, एक होता है वेट, दूसरा होता है सिग्नल, ठीक है। तो वेट को, हाँ यस, तो हम लोग क्या करते हैं, या ठीक है, वेट को हम लोग P से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये मैंने P लिख दिया, मतलब ठीक है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया तो कोई इशू नहीं। यहाँ पर वेट, चलिए वेट लिख लेते हैं, ठीक है। वेट S1 हो रहा है, S1 की वैल्यू हमने 1 रख दिया, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर हमने सिग्नल, सिग्नल आप देखो, आप क्या बोल रहे हैं, इसके बाद में कौन सा एग्जीक्यूट हो, मैंने बोला P2 के बाद में P3 हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक वेरिएबल यूज़ कर लिया S2, और यहाँ पे मैं लिख दिया वेट ऑफ S2 की वैल्यू मैंने कर दी 0, ठीक है। उसके बाद में क्या हो, सिग्नल, क्या हो, S3। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक वेरिएबल और लिया, सेमाफोर थर्ड लिया, इसको 0 कर दिया। यहाँ पे जब सिग्नल S3 होगा तो वेट ऑफ S3, ठीक है। अब मुझे देख के बताइए, ये देखो, ये हमने ऐसा कोड लिख लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए, मैं चाह के P1 को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या, चेक करके बताओ।
आपने ऐसा कोड लिखा, ये बताइए इसमें हम लोग इसमें P1 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या पहले, यस या नो? ये आप देखो चेक करके बताइए, ये सेमाफोर वेरिएबल आपने लिख दिया यहाँ पर, ये सेमाफोर वेरिएबल है आपका, कर सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो वेट ऑफ S3, ध्यान रखना जब भी वेट ऑफ सिग्नल आएगा तो वेट को हम लोग रीड कैसे करते हैं, बताओ इसको रीड हम लोग कैसे करेंगे? जब भी यस जीरो हो जाएगा, यस जीरो ही है एक्चुअल में, एनवेस ये जीरो ही है, ठीक है। अब देखो यस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यस देखो आपको पता है ये ट्रैप में फंस जाएगा। आपको पता है जब भी वेट ऑफ सिग्नल लिखा रहता है हम लोग उसको डिकोड कैसे करते हैं, हम लोग उसको डिकोड कैसे करते हैं, हमने ऐसा लिखा था ना, वेट यहाँ पे क्या लिखा है S3, तो ये हो जाएगा S3, यहाँ पर क्या आ जाएगा वाइल S3 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रैप कंडीशन, S3 माइनस S3 इक्वल टू S3 -1, ये आएगा, यस या नो? चेक करके बताइए ऐसा आएगा क्या कोड? जब भी हम लोग इसको रीड करेंगे तो रीड कैसे करेंगे, हम लोग रीड इसको ऐसा करेंगे, इसको हम लोग रीड ऐसा करेंगे, यस या नो? हम लोग जब भी ऐसा आएगा तो रीड ऐसा करेंगे हम लोग, चेक करके बताओ। तो इसका मतलब क्या हो गया, S3 में क्या लिखा हुआ है, चेक करो S3 में क्या लिखा हुआ है, S3 में लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पे क्या है 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, यस कंडीशन ट्रू, यस इन्वेस्ट, ठीक है। तो क्या वो ट्रैप में फंस जाएगा? तो ये बताओ यहाँ पर कभी पहुँचेगा क्या, S3 इक्वल टू S3 -1 में पहुँचेगा क्या? दिनेश बताइए मुझे, पहुँचेगा कभी? कभी भी नहीं पहुँचेगा, ये हमेशा यहीं पर रहेगा, ट्रैप में रहेगा, ये केवल ट्रैप में फंस जाएगा, यस केवल ट्रैप में फंस जाएगा ये, यस सबको क्लियर? ये कभी यहाँ पहुँचेगा ही नहीं क्योंकि ये ट्रैप में फंस गया, S3 इक्वल टू 0, यस ये कंटिन्यू ट्रैप में फंस गया, ये अंदर जाएगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। दिनेश क्लियर हो गया, यस या नो? ये दिनेश क्लियर, ये अंदर जाएगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप चाह के भी P1 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते पहले। फिर आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, फिर आप देखिए यहाँ पर, ये बताइए मुझे आप P3 को पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या, चेक करके बताओ। P3 को पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या, चेक करके बताइए मुझे, यस या नो? बताइए चेक करके, P3 को हम लोग पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, S2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यस तो फिर से ट्रैप पे फंस जाएगा, फिर से यहाँ पे S2 लेस देन इक्वल टू 0, फिर से ट्रैप पे फंस गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर S1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया 1 लेस देन 0 होता है क्या, कंडीशन फॉल्स, अंदर आ गया, अंदर आया तो क्या हुआ, ये आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 हुआ, क्या हुआ ये प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर जैसे ये बाहर आया इसने S2 सिग्नल ऑफ S2, तो क्या होगा, सिग्नल का मीनिंग क्या होता है बताइए मुझे, सिग्नल का कोड क्या होता है, सिग्नल का कोड क्या होता है, प्लस होता है, यस प्लस होता है। इसका मतलब क्या, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या है 0 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यस 1 हो जाएगा, 1 हुआ तो आप देखिएगा यहाँ पर चेक करके S2 क्या हो गया 1, अब एक्टिवेट क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, यस यहाँ पर आया S2 इक्वल टू 1 हो गया, फिर से यहाँ पर गए तो फिर से इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 और प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट हो गया। जैसे एग्जीक्यूट हुआ फिर क्या किया, यहाँ पर आए सिग्नल ऑफ S3 की वैल्यू कितनी है चेक करो 0, तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, ये वैल्यू 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे किए तो यहाँ पे वेट ऑफ S3 की वैल्यू 1 है, 1 को 0 कर देगा, ये अंदर आ गया और P1 एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग सेमाफोर के थ्रू पर्टिकुलर प्रोसेस का ऑर्डर भी फिक्स कर सकते हैं कि कौन से प्रोसेस के बाद में कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए। सबको क्लियर, बताइए चैट करके, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया कि हम लोग कैसे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फिक्स करते हैं, यस या नो? सबको क्लियर, ये सबको क्लियर हो गया, बताइए चैट करके। कन्फ्यूज़न है किसी को, किसी को कन्फ्यूज़न है, सबको क्लियर, ओके ओके ठीक है।
नेक्स्ट है काउंटिंग सेमाफोर, ठीक है। अब देखिए काउंटिंग सेमाफोर में कैसा है, देखिए अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर सपोज, ठीक है, यहाँ पर इफ काउंटिंग सेमाफोर S1 is initialized with 20, 10 P operation and 3 V operation, then what is the देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बोला गया इफ काउंटिंग सेमाफोर S1 इज इनिशियलाइज्ड विथ 20, ठीक है। ये क्या किया, इनिशियलाइज्ड विथ 20, ठीक है, इनिशियलाइज किया हुआ है 20 से। 10 P ऑपरेशन, व्हाट द मीनिंग ऑफ P, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P, मैंने लिखा 10 P ऑपरेशन, P का मीनिंग क्या है, यस वेट ऑपरेशन, P मतलब वेट ऑपरेशन, यस ठीक है, एंड 3 V ऑपरेशन, ठीक है यहाँ पर। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द काउंटिंग सेमाफोर, बताइए। तो S1 की वैल्यू क्या होगी, बताना है S1 की वैल्यू क्या होगी, बताइए क्या होगी, यस यस 13, यस ठीक है, ठीक है एनवेस, ठीक है चेतन, बताइए बाकी लोग बताइए क्या आंसर होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके गेट में आए हुए हैं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, काउंटिंग सेमाफोर का आपको कैसे करना है आपको पता है अच्छे से, यस बताइए बाकी लोग, बताइए आंसर, बताइए आंसर, बाकी लोग क्या आंसर है इसका, और बताइए बाकी लोग। हो गया सबका, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, काउंटिंग सेमाफोर S1 है, S1 इनिशियलाइज्ड विथ क्या बोल रहा है, इनिशियलाइज्ड विथ कितना है 20 है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है 10 P ऑपरेशन, P मतलब क्या होता है, वेट ऑपरेशन, यस यस हो गया, ठीक है। 10 मतलब क्या होता है, वेट ऑपरेशन, मतलब क्या होगा 10 टाइम्स ये डिक्रीमेंट होते जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा -10, तो हो जाएगा 10, और V मतलब क्या होता है 3V ऑपरेशन मतलब सिग्नल ऑपरेशन, तो कितना हो जाएगा +3, आंसर आ जाएगा 13 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, S1 को इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पर 51 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ 51 से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 11 P ऑपरेशन, ठीक है, फिर लिखा हूँ 3 V ऑपरेशन, फिर लिखा 4 V ऑपरेशन, 2 P ऑपरेशन, 1 V ऑपरेशन, फिर 3 P ऑपरेशन। बताइए S1 की लास्ट वैल्यू क्या होगी, ये पूरे ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद में व्हाट इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द काउंटिंग सेमाफोर, ठीक है बेटा, ठीक है, बताइए बाकी लोग क्या होगा आंसर। ओके एनवेस, ठीक है दिनेश, ठीक है, सबको क्लियर ये कैसे हो रहा है, यस या नो। कुछ नहीं करना यहाँ पे, ये 51 लिख लो ऐसा, जितने P है सबको ऐड कर दो, V है मतलब P है मतलब माइनस करना है, V है मतलब प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 11 + 2 + 3, तो ये हो गया 13 + 3 16, तो ये हो गया -16 प्लस कितना हो गया 3 + 4 7 8 हो गया, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना हो गया 51 - 8, तो ये आ रहा है 43। सबको क्लियर, बताइए जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस पैटर्न के सबको बन जाएंगे, सबसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, यस या नो। इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बन जाएंगे आप लोग से, यस या नो, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है आपको अच्छे से पता है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पर ये बताइए प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आपने सुना है? व्हाट इज द प्रोड्यूसर, व्हाट इज द कंज्यूमर? बताइए प्रोड्यूसर मतलब क्या हो रहा है? जो प्रोड्यूस कर रहा है। यस। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब समझिएगा कि यहाँ पर एक ही रिसोर्स है। देखिए प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है आइटम। ठीक है, एक बफर में उसने डाल दिया। अगर मैं कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करूँगा तो उसने क्या किया, कोई आइटम इसने प्रोड्यूस किया, उसको इस एक बफर में डाल दिया, और उसी बफर को कौन यूज़ कर रहा है? कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोड्यूसर एन आइटम देखिए प्रोड्यूसर कंज्यूमर में क्या है, लिखा है प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स एन आइटम। ठीक है, कोई भी आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एंड प्लेसिंग देम इनटू द बफर। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए हम प्लेसिंग इनटू द बफर। ठीक है, बफर में प्लेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एट द सेम टाइम कंज्यूमर शुड नॉट कंज्यूम इट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सेम टाइम पे क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर उसी टाइम पे क्या करे, उसको कंज्यूम करे। यहाँ पे क्लियर? यहाँ पर सबको क्लियर? देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और उसी टाइम कंज्यूमर जाके उसको कंज्यूम करना चाहे। ठीक है, यहाँ पर सबको क्लियर? सबको क्लियर? देखो यहाँ पर ऐसा है कि अगर मान लीजिए पर्टिकुलर यहाँ पर प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो जब तक प्रोड्यूस कर रहा है तब तक कंज्यूमर पर्टिकुलर बफर तक नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ ए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। यस या नो? सबको समझ में आ रहा है ना? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये बफर दिया हुआ है, ये क्या हुआ? ये प्रोड्यूसर है, यहाँ पर ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है और उसको कहाँ पे कर रहा है? प्रोड्यूस करने के बाद कहाँ पे? बफर में स्टोर कर रहा है। बफर में स्टोर कर रहा है, इस बफर में। ऐसा नहीं होना चाहिए जब ये प्रोड्यूस कर रहा है और जब इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा है उसी टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर इसको यूज़ करे। जब पर्टिकुलर कोई आइटम को ये कंप्लीट यहाँ पे क्या करेगा? बफर में ट्रांसफ़र कर देगा, तभी क्या कर सकता है? कंज्यूमर इसको यूज़ कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ शेयर्ड रिसोर्स। ये क्या हो गया? ये बफर हो गया शेयर्ड रिसोर्स। ठीक है, और ये एरिया क्या हो गया? इट इज़ अ क्रिटिकल सेक्शन। सबको क्लियर? बताइए मुझे, सबको क्लियर? प्रोड्यूसर कंज्यूमर सबको समझ में आ गया? यस या नो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सबको क्लियर हो गया? प्रोड्यूसर कंज्यूमर इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रोड्यूसर कोई आइटम प्रोड्यूस कर रहा है और उसको क्या कर रहा है? प्लेस कर रहा है इनटू द बफर। ठीक है, तो उसी टाइम पे कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, आफ्टर पर्टिकुलर आइटम के मतलब कंप्लीट यहाँ पर क्या होना चाहिए? शिफ्ट करने के बाद में, ये प्लेस करने के बाद में पर्टिकुलर आइटम को, तभी ये क्या करे? यूज़ करे। ऐसा ना हो कि ये हाफ पर्टिकुलर किसी आइटम को प्लेस किया है और इसने क्या कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए ये प्रोड्यूसर ये कंज्यूमर है, तो पर्टिकुलर की कुछ कैपेसिटी होगी ना बफर की? यस या नो मुझे बताइए। ऐसा सपोज मान लीजिए कोई फैक्ट्री है या कोई प्लांट है, जो भी है, तो उसका कुछ कैपेसिटी होगा ना। ये तो प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है, पर इसकी कुछ कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, तो इसकी क्या होगी? कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी होगी, स्टोरेज कैपेसिटी होगी। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है? कितनी कैपेसिटी है आप यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी 5, मतलब बफर की कैपेसिटी 5 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कैपेसिटी है उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए समझिएगा, हम लोग सेमाफोर यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ अ सेमाफोर। हम लोग यहाँ पर सेमाफोर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, सेमाफोर वेरिएबल। क्या यूज़ कर रहे हैं सेमाफोर वेरिएबल्स में? हमने फर्स्ट क्या यूज़ किया? फर्स्ट हमने यूज़ किया स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, लिख लेते हैं यहाँ पर, हमने यूज़ किया स्टोरेज कैपेसिटी।
के लिए क्या यूज़ किया हमने, यूज़ किया ई यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर सबको क्लियर? ठीक है। सेकंड देखिए, यहाँ पर हमने क्या कैपेसिटी के लिए ई किया। अब एक चीज़ और है, ये बताइए, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ई से क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 कैपेसिटी है, 4 कैपेसिटी है, 10 कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये उतना आइटम प्रोड्यूस करेगा, तो ये बताइए इसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी ना, यस या नो? मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए पर्टिकुलर मैं आइटम को इसमें प्रोड्यूस करते जाऊँ 1 बाई 1 करके, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, यस या नो? तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो क्या किया मैंने, क्या किया कि जो कैपेसिटी है मैंने यहाँ पे चेक किया, बफर की कैपेसिटी अगर 5 है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये रख दिया 5, ये हो गया बफर की कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे बफर की कैपेसिटी कितनी हो गई, ई इक्वल टू 5 हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर ये दोनों क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल यूज़ किया जिसके थ्रू मैं ये आइडेंटिफाई करूँ कि एक बार में एक ही प्रोसेस के अंदर जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, इसका मतलब है या तो ये यूज़ करें या तो ये यूज़ करें यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, म्यूटेक्स यूज़ किया, मैंने एक बाइनरी सेमाफोर यूज़ किया, मैंने यूज़ किया यहाँ पे एस नाम का एक वेरिएबल यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, एस नाम का एक यहाँ पर मैंने सेमाफोर यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर किस लिए कि एट ए टाइम में या तो प्रोड्यूसर एंटर करे या तो कंज्यूमर एंटर करे। अभी आप देखिएगा। ठीक है, सेकंड ये है, मुझे ये भी तो चेक करना है कि पर्टिकुलर इसने आइटम प्रोड्यूस किया कि नहीं। समझिए, ये तो ठीक है कि आपने बोला कि ठीक है कैपेसिटी कितनी है, 5 है, पर ये बताइए प्रोड्यूसर जो आइटम प्रोड्यूस कर रहा है कंज्यूमर को पता होना चाहिए ना। देखिए म्यूटेक्स मतलब होता है यहाँ पर कि 0 या 1। ठीक है अनबेस, म्यूटेक्स मतलब होता है 0 या 1, मतलब 2 उसके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, यहाँ पे म्यूटेक्स मैंने लिखा मतलब बाइनरी टाइप से, कि मतलब या तो होगा 1 या तो होगी 0, 2 वैल्यू हो सकती है इसके। ठीक है, यहाँ पर इसके 2 वैल्यू हो सकती है, या तो 1 या तो 0। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, देखिए क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो क्लियर हो गया कि बफर की साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो आपने क्या बोला, बफर की साइज़ कितनी होनी चाहिए, जो साइज़ होगी वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि दोनों में से केवल एक ही इसको रिसोर्स को यूज़ करे, तो आपने क्या यूज़ किया, आपने यहाँ पे एस यूज़ कर लिया। ठीक है, आपने यहाँ पर एस यूज़ कर लिया। ठीक है, फिर मैंने ये पूछा आपसे कि ये बताइए कि इसको पता भी तो होना चाहिए, किसको, कंज्यूमर को, कि पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने कोई आइटम प्रोड्यूस कर दिया कंप्लीट, यस या नो? मुझे बताइए ये कैसे पता लगेगा कंज्यूमर को कि इसने पर्टिकुलर आइटम को कंप्लीट प्रोड्यूस कर दिया है। तो जितने आइटम को प्रोड्यूस करेगा, जैसे कैपेसिटी 5 है तो मैक्सिमम कितने कर सकता है, 5 कर सकता है। ठीक है, तो इसको पता होना चाहिए कंज्यूमर को कितने आइटम इसने प्रोड्यूस कर दिया। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं एक वेरिएबल एफ लेते हैं, एफ। ठीक है, यहाँ पर तो एफ को पता होगा कि इसने क्या हुआ, कितने आइटम प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बफर में, बफर आइटम, तो बफर में कितने आइटम हैं हम लोग किससे समझ रहे हैं, एफ से समझ रहे हैं कि पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने कितने आइटम को कंप्लीट प्रोड्यूस कर दिया है, बफर में स्टोर कर दिया है। इसको हम लोग समझ के आ रहे हैं, एफ के थ्रू समझ रहे हैं। तो एफ की इनिशियल वैल्यू हम लोग देते हैं यहाँ पर 0, एस की वैल्यू देते हैं 1। यहाँ तक क्लियर सबको, यहाँ तक क्लियर। हमने क्या किया यहाँ पर लिया, क्या क्या सेमाफोर हमने यूज़ किया, यहाँ पे हमने 3 सेमाफोर वेरिएबल यूज़ किए हैं। पहला है आपका ई, दूसरा है एस, तीसरा है एफ। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर ये 3 वेरिएबल्स यूज़ किए। सबको क्लियर? बताइए मुझे, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द प्रोड्यूसर कंज्यूमर। ठीक है, फिर आपको ये भी क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ। सबको क्लियर?
अब देखिए, एक साइड हम लोग प्रोड्यूसर का कोड लिख रहे हैं और वन साइड में हम लोग कंज्यूमर का कोड लिख रहे हैं, कंज्यूमर का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे देखिए कोड कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है मुझे बताइए। इसको चेक करना है कि बफर की कैपेसिटी कितनी है। देखो यहाँ पर जब भी हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं तो हमको पहले चेक करना है कि पर्टिकुलर बफर की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे चेक किया, मैं लिख दिया वेट ऑफ, मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ई यूज़ किया, तो मैं ई नाम का वेरिएबल यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड देखिए, मैंने क्या बोला, मैंने यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर वेट ऑफ क्या यूज़ किया, मैंने एस यूज़ किया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका प्रोड्यूस किया, ये आपका हो गया क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, ये मैं लिखा अपेंड, ये आपका हो गया क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, जैसे ये बाहर आएगा तो ये होगा सिग्नल ऑफ एस हो जाएगा। और मुझे बताइए साथ में मैंने क्या बोला कि इसको समझ में आना चाहिए कंज्यूमर को कि आपने कोई आइटम प्रोड्यूस किया है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया, वेट ऑफ क्या यूज़ किया, सॉरी सिग्नल यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे सिग्नल ऑफ ने क्या यूज़ किया, एफ यूज़ किया, यहाँ पर एफ यूज़ किया। ठीक है, कैसे यूज़ करना मैं बता रहा हूँ अभी आप लोग को, एक बार ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए अब नेक्स्ट इसने क्या किया, इसने मान लीजिए प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब आगे चेक करेंगे यहाँ पर, तो ये करेगा वेट ऑफ क्या किया इसने, एफ किया। ठीक है, अगर फिर इसने क्या करेगा वेट, मैंने यहाँ पे वेट ऑफ एस कर दिया, इसने ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया, फिर से ये एक फंक्शन टेक बना दिया यहाँ पे, ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, सिग्नल ऑफ एस हो गया, और सिग्नल ये अगर इसको कंज्यूम करके बाहर आ जाएगा, ठीक है, कंज्यूम कर लेगा तो ये फ्री हो जाएगा, तो सिग्नल ऑफ ई हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हो गया प्रोड्यूसर का कोड हो गया, ये हो गया कंज्यूमर का कोड। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कैसे वर्क करता है ये, देखो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब भी हमने ये कोड लिखा तो हमको क्या क्या चेक करना है। देखिए हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हमने यहाँ पर क्या क्या वेरिएबल लिया है लिख लीजिए। यहाँ पर हमने e इक्वल टू 5 लिया है। ठीक है, s इक्वल टू क्या लिया है, 1 लिया हुआ है, और f इक्वल टू क्या लिया है, 0 लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बताइए कोड आप लोग को समझ में आ रहा है, यस या नो, बताइए कोड आप लोग को समझ में आ रहा है, मैंने क्या लिखा है बताइए चैट करके आप लोग। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी मैंने वेट लिखा तो वेट को कैसे आप लोग डिकोड करते हैं अच्छे से पता है आप लोग को। जब भी मैंने वेट लिखा तो उसको कैसे डिकोड करना है, सिग्नल लिखा तो उसको कैसे डिकोड करना है आपको पता है। देखिए वो कोड को यहाँ पे लिखते नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैंने वेट लिखा तो वेट को हम लोग डिकोड कैसे करेंगे आपको अच्छे से पता है। ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें हम लोग दो चीज़ चेक करते हैं, एक होता है ओवरफ्लो कंडीशन और दूसरा होता है अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन और दूसरा होता है अंडरफ्लो कंडीशन। बताइए ओवरफ्लो कंडीशन क्या होता है, व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन, बताइए मुझे। ओवरफ्लो कंडीशन कब आएगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर में ओवरफ्लो कंडीशन कब आता है बताइए मुझे चैट करके। यस, जब बफर फुल हो जाए। यस, क्या हो जाए, जब बफर फुल हो जाए। यस, जब बफर फुल हो जाए, फुल होगा तो क्या आएगा, ओवरफ्लो कंडीशन आएगा। यस, ठीक है। और अंडरफ्लो कंडीशन कब आएगा, अंडरफ्लो कंडीशन कब आएगा, ठीक है, आपने सही बताया कि ओवरफ्लो कंडीशन कब आएगा, जब बफर फुल हो जाए। अंडरफ्लो कंडीशन कब आएगा, चैट करके बताइए। यस, नो एलिमेंट इन द बफर। यस, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर बफर, जो आपका बफर है वो एम्प्टी हो जाए। ठीक है, और अगर हम लोग देखो इसका मतलब है कि बफर फुल हो जाए, और अगर मान लीजिए हम फिर से उसमें क्या प्रोड्यूस करना चाहें तो क्या आएगा, ओवरफ्लो आएगा। तो इसका मतलब ये ओवरफ्लो कंडीशन कौन प्रोड्यूस कर सकता है, ओवरफ्लो कंडीशन कहाँ से जनरेट होगा, प्रोड्यूसर से। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पे जनरेट होगा, ये होगा प्रोड्यूसर। और अंडरफ्लो कंडीशन कहाँ से होगा, अंडरफ्लो कंडीशन कहाँ से होगा, यहाँ पर कंज्यूमर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर यस, कंज्यूमर के थ्रू होगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ तक हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखते हैं। सपोज पहले हम लोग अंडरफ्लो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बताओ अभी है यहाँ पर
यहाँ पर F अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। ये बताओ अभी तक प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस किया है क्या? ये बताओ इस कोड के अकॉर्डिंग अभी हमने एक बार भी प्रोड्यूसर को यूज़ नहीं किया है, तो बताइए प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस किया क्या? यस या नो? नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर आओ, जैसे हम लोग कंज्यूमर आया यहाँ पर आया, बताओ वेट ऑफ F, ये बताओ ये कंज्यूमर अंदर जा पाएगा क्या? यस या नो? ये जो कंज्यूमर है ये अंदर जा पाएगा क्या? कोई कंज्यूमर है वो अंदर जा पाएगा? यस या नो? क्यों? क्योंकि वेट ऑफ F लिखा है आपने, F की वैल्यू कितनी है? 0 है। F की वैल्यू कितनी है? 0 है। इसका मतलब ये चाह के भी अंदर जा सकता है क्या? नहीं। क्या होगा? ये ट्रैप में फंस जाएगा, कोई भी कंज्यूमर यहाँ पर ट्रैप में फंस जाएगा यहाँ पर। यस, तो इसका मतलब क्या? इट इज़ ए अंडर फ्लो कंडीशन, ठीक है। अगर आपके पास में कुछ है ही नहीं और आप यूज़ करना चाहते तो क्या होगा? इट इज़ ए अंडर फ्लो कंडीशन। सबको क्लियर? इट इज़ अंडर फ्लो कंडीशन, यस या नो? आपके पास में कुछ है ही नहीं और आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर बफर में तो ब्लैंक है, ठीक है, कुछ है नहीं, तो ये हो गया अंडर फ्लो कंडीशन, ठीक है। ओवरफ्लो क्या हुआ कि मान लीजिए अगर पूरा डेटा फिलअप हो गया, मान लीजिए मैंने क्या किया, प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5, अब प्रोसेस P6 भी आ गया, तो P6 कैपेसिटी कितनी है? आपने बोला है बफर की कैपेसिटी कितनी है? केवल 5 है। जैसे 6 प्रोसेस आएगा, 6 टाइम प्रोड्यूस करेंगे, तो ये क्या बोलेगा? बफर इज़ फुल। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, P1, P2, P3, P4, P5, यस कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं 6 टाइम प्रोड्यूस करना चाहूँगा तो ये बोलेगा भाई बफर की कैपेसिटी कितनी है? बफर की कैपेसिटी कितनी है? अभी यहाँ पर केवल 5 है। तो इसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर ने एक बार भी कंज्यूम नहीं किया तो पूरे आइटम आपके बफर में स्टोर है, P1 से लेकर P5 तक, ठीक है। जो भी आइटम है, ठीक है, प्रोड्यूसर ने जो आइटम प्रोड्यूस किया वो बफर में स्टोर है। तो P6 आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कंज्यूम करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, मतलब बफर में स्टोर करने के लिए कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर। तो ये बोल रहा है कि अगर पर्टिकुलर कोई भी आइटम कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम नहीं हुआ है, इसका मतलब पूरे आइटम बफर में स्टोर है। इसका मतलब आप फिर से यहाँ पे P6 को प्रोड्यूस करके बफर में स्टोर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आ जाएगा ओवरफ्लो कंडीशन। सबको क्लियर? सबको क्लियर कि ओवरफ्लो कैसे आ रहा है और अंडरफ्लो कैसे आ रहा है? चैट करके बताओ, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? यस या नो? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर आया प्रोड्यूसर, यहाँ पर आया, ठीक है। अब चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं कि वर्किंग कैसे होता है इसके, ठीक है। वर्किंग कैसे है इसकी, यहाँ पर देखिए। अब देखो बफर है, हम लोगों ने एक बफर बनाया, ये हो गया बफर। बफर का नाम क्या दे दिया आपने ई दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी है, यहाँ पे 5 है, मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग वेट ऑफ ई आए। बताओ वेट ऑफ ई आने से क्या होगा? वेट ऑफ ई आने से क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? इसके बाद में, इस इंस्ट्रक्शन के बाद में क्या हो जाएगा? यस, ई की वैल्यू 4 हो जाएगी। यस, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 5 से कितनी हो जाएगी? 4। यस, कितनी हो गई? 4 हो गई। मतलब यहाँ पर ई की वैल्यू 5 से कितनी हो गई? 4 हो गई। यस, ठीक है। यहाँ पर आओ, बताओ यहाँ पर जब प्रोड्यूसर आएगा यहाँ पर, तो एस की वैल्यू कितनी है? चेक करो एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे चेक करो कितनी दी है एस की वैल्यू? 1 दी हुई है, 1। अंदर आएगा तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एस की वैल्यू जो, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूसर यहाँ पर आ गया, प्रोड्यूसर यहाँ पर आ गया। यस या नो? अब यहाँ पर देखो, अब क्या चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोड्यूसर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो क्या कंज्यूमर आ रहा है क्या? आपको ये चेक करना है, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपका। अगर पर्टिकुलर कोई प्रोड्यूसर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो कंज्यूमर उसी टाइम में आ सकता है क्या? यस या नो? नहीं आ सकता। चलो चेक करते हैं आ रहा है क्या, चेक करिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंज्यूमर यहाँ पे आया, वेट ऑफ एफ। अभी बताओ वेट ऑफ एफ कितना है? अभी बताओ वेट ऑफ एफ कितना है? 0। तो ये तो यहीं पर स्टॉप हो गया, ये तो यहीं पर स्टॉप हो गया। सबको क्लियर? मतलब अभी ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आ रहा है। चलो देखो नेक्स्ट, यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर आया, इसने क्या किया? प्रोड्यूस किया इसने, और क्या किया? बफर में अपेंड कर दिया इसने। प्रोड्यूसर ने क्या किया? आइटम प्रोड्यूस किया और आइटम में क्या कर दिया? अपेंड कर दिया, मतलब उसको प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले यहाँ पर P1 यहाँ पर आ गया, एक आइटम P1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या होगा? सिग्नल ऑफ एस से क्या होगा? सिग्नल ऑफ एस से क्या होगा कि ये वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। पर अभी बताओ कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता हूँ तो ये कंज्यूम कर सकता है क्या? देखो मैं अगर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता हूँ, यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया
तो बताओ कर सकता हूँ क्या? मान लीजिए कंज्यूमर आ गया, मान लेते हैं यहाँ पर इसने तो प्रोड्यूस P1 कर दिया, मान लीजिए C1 यहाँ पर आ गया, मान लीजिए यहाँ पर ये C1 कंज्यूमर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है, इसने प्रोड्यूस किया आइटम P1, ठीक है, या इसको ऐसा लिख लेते हैं, कोई आइटम प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे इसको मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 से, ये 1 नंबर का आइटम इसने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे P1 आ गया, अब बताओ P1 यहाँ पर आया, P1 यहाँ पर आया, तो बताओ P1 अगर यहाँ पर आया तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या? चेक करो। अगर P1 यहाँ पर आगे कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया यहाँ पर, होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसको पता है कि जब तक कि इसको ये इंडिकेट ना हो जाए कि पर्टिकुलर यहाँ पे बफर में कोई आइटम सक्सेसफुली यहाँ पे स्टोर हो गया है, तो इसको ये इंडिकेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, जब ये यहाँ पर आ गया तो सिग्नल ऑफ एफ हो गया। सिग्नल ऑफ क्या करेगा? एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस, जैसे यहाँ पर आया ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब बताओ मुझे, जैसे यहाँ पर आया, अब कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर सकता है क्या? चेक करो। अगर ये आइटम यहाँ पर आ गया तो कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर सकता है क्या? यस या नो? कर सकता है। यहाँ पर आओ, एफ़ की वैल्यू कितनी हो गई? एफ़ की वैल्यू अभी 1 हो गई है, 1। यहाँ पर आया तो ये वैल्यू हो गई 0। देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू हो गई 0। यहाँ पर आइए, वेट ऑफ एस, एस की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 से हो गया 0। ठीक, यूज़ कर लिया, यूज़ किया सिग्नल ऑफ एस, एस की वैल्यू क्या कर दिया? 0 से 1 कर दिया। सिग्नल ऑफ ई, ई की वैल्यू क्या कर दिया? फिर से क्या कर दिया? ई मतलब क्या हो रहा है? कैपेसिटी। तो ये बता रहा बफर की कैपेसिटी फिर से क्या होगी? बढ़ गई यहाँ पर। तो ई की वैल्यू कितनी है? चेक करो, ई की वैल्यू है 4, ई की वैल्यू हो गई 5। सबको क्लियर? सबको क्लियर कि ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर कैसे काम कर रहा है? यस या नो? बताइए मुझे चैट करके। सबको क्लियर? ठीक है। अब आप लोग देखिए, अब अगर देखिए क्वेश्चन अगर एग्जाम में किसी स्टेटमेंट को अगर आगे पीछे कर दे या हटा दे तो आप लोग उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, फिलअप, यस या नो? अब बताइए मुझे, एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए कोई अगर यहाँ पे स्टेटमेंट को अगर आगे पीछे कर दे, ठीक है, या हटा दे उसको, तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। यस, देखो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने यहाँ पे मान लीजिए इसको हटा दिया, मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया, तो आप लोग बता सकते हैं ये कोड सही है कि गलत है। अब अगर आपसे पूछे कि बताइए, अब ये बताइए कोड सही है कि गलत है, या पूछे कि यहाँ पर क्या आएगा, आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा दिया रहे, बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये तो लिखा है, ठीक है, सिग्नल ऑफ ई, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए कि बताइए कि यहाँ पर आप कौन सा कोड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यस, आप लोग समझ के यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। सबको क्लियर हो गया? बताइए मुझे, सबको ये क्लियर हो गया व्हाट इज द प्रोड्यूसर कंज्यूमर? और अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, सबको क्लियर? यस या नो? सबको क्लियर? चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिग्नल ऑफ, मैंने एफ कर दिया, सिग्नल ऑफ ई किया था ना, ई कर दिया। इसमें बताइए मुझे, इसमें कभी डेडलॉक आ सकता है क्या? चेक करके बताओ मुझे, इस कॉन्सेप्ट में कभी डेडलॉक एराइज हो सकता है क्या? आपको चेक करके बताना। आप लोग इसमें डेडलॉक एराइज कर सकते हैं क्या? यस या नो? ठीक, ठीक है दिव्या, ओके, ठीक। और बताइए बाकी लोग कर सकते हैं? इसमें कभी भी डेडलॉक एराइज हो सकता है क्या? यस या नो? नहीं हो सकता? एक बार चेक करके बताइए मुझे। सबको क्लियर? बताइए सबको क्लियर? ये आप चाह के भी इसमें डेडलॉक कभी भी एराइज नहीं कर सकते। सबको क्लियर? देखिए ये हो सकता है मे बी कि आपको ये कोड देख के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, ठीक है, पर आपको अगर एक एक स्टेप आपने पढ़ लिया है पहले से, पहले के लेक्चर आपने अटेंड किया है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। चलिए सबको क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर? यस या नो? ठीक है, अभी हम लोग गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए
देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रीडर राइटर देखिए रिसोर्स एक ही यूज़ कर रहा है, यहाँ पर भी ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे रिसोर्स सेम यूज़ करेगा, एक ही रिसोर्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको रीडर भी यूज़ कर रहा है, राइटर भी यूज़ कर रहा है, ठीक है, और आपने क्या बोला कि यहाँ पर मल्टीपल रीडर उसको यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्स को मल्टीपल रीडर यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब आपने क्या बोला कि यहाँ पर पर्टिकुलर रिसोर्स को मल्टीपल रीडर्स आर अलाउड। ठीक है, यहाँ पर आपने बोला कि अगर एक से ज़्यादा रीडर, ठीक है, पर्टिकुलर सपोज मान लीजिए कोई बुक है, ठीक है, या कोई नोट्स है आपका, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा रीडर यूज़ कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो एट ए टाइम पे एक से ज़्यादा रीडर उसको आपको पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओनली वन राइटर इज अलाउड एट ए टाइम, मल्टीपल रीडर आर अलाउड एट ए टाइम। ठीक है, ओनली वन राइटर इज अलाउड एट ए टाइम। इसका मीनिंग क्या हुआ बताइए, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या हुआ बताइए मुझे आप लोग, क्या है इसका मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग क्या है। ये बोला ओनली वन राइटर इज अलाउड एट ए टाइम, इसका मतलब यस केवल एक ही राइटर एक बार में राइट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर सपोज आपकी कोई डायरी है, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, केवल एक बार में एक ही राइटर उसमें क्या कर सकता है, लिख सकता है। ठीक है, एक ही राइटर अलाउड है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड बोल रहे हैं, अब मुझे बताओ कि अगर पर्टिकुलर एक रीडर रीड कर रहा है, हाँ यस यस, दो राइटर कभी भी एक साथ राइट नहीं कर सकते, यस। ठीक है, यहाँ पर ओनली वन राइटर इज अलाउड। ठीक है, यहाँ पर ये बताइए, ठीक है, ये तो आपका हो गया मेन पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, मल्टीपल रीडर आर अलाउड एट ए टाइम, ओनली वन राइटर इज अलाउड एट ए टाइम, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब ये बताओ कि अगर कोई पर्टिकुलर एक रीडर रीड कर रहा है तो राइटर अलाउड होगा क्या, मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर कोई एक रीडर रीड कर रहा है तो राइटर अलाउड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक रीडर रीड कर रहा है तो राइटर अलाउड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जस्ट उल्टा बोलते हैं, उल्टा कर लेते हैं, अगर मान लो कोई एक राइटर राइट कर रहा है तो रीडर अलाउड होगा क्या। ठीक है, यहाँ पे अलाउड होगा क्या वीरेंद्र, नहीं 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 होगा ना वीरेंद्र। देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अगर इफ वन रीडर इज रीडिंग नॉट अलाउड, राइट। इफ वन देखो यहाँ पर ये तो पॉइंट हो गया ना क्लियर सबको, बोला इफ वन रीडर इज रीडिंग नॉट अलाउड टू एनी राइटर, एनी राइटर। ठीक है, यहाँ पर और बोल रहा है इफ वन राइटर इज राइटिंग। ठीक है, इफ वन राइटर इज राइटिंग या राइट, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर राइटिंग नॉट अलाउड एनी रीडर, यस या नो, सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक रीडर रीड कर रहा है तो दूसरा कोई राइटर अलाउड नहीं है। फिर आपने क्या बोला कि अगर एक राइटर राइट कर रहा है तो कोई अदर यहाँ पे रीडर अलाउड नहीं है, तो ये हो गया रीडर राइटर प्रॉब्लम। यस या नो, यस या नो, सबको क्लियर हो गया। व्हाट इज द रीडर राइटर प्रॉब्लम, यस या नो, सबको क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस या नो, सबको क्लियर
कि यहाँ पर रीडर राइटर में क्या क्या है। देखो ध्यान से, एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ गया ना यहाँ पर, तो फिर आप लोग कोड अपने से लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या कंडीशन है। मल्टीपल रीडर आर अलाउड, इसका मतलब एक से ज़्यादा रीडर अलाउड है, यस ठीक है। ओनली वन राइटर इज अलाउड, इसका मतलब क्या, एक ही राइटर अलाउड है। फिर आपने बोला कि इफ़ वन रीडर इज रीडिंग, ठीक है, नॉट अलाउड एनी राइटर, ठीक है। फिर आपने बोला वन राइटर इज राइटिंग, देन नॉट अलाउड एनी रीडर, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट सबको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। अब हम लोग एक काम और करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, सेमाफोर यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सेमाफोर यूज़ कर रहे हैं, सेमाफोर। अब देखिए सेमाफोर में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं राइटर के लिए, हम लोग राइटर के लिए एक हम लोग WRT यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक सेमाफोर हम लोग WRT करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक हम लोग यूज़ कर रहे हैं म्यूटेक्स नाम का सेमाफोर, ठीक है। अब इसका क्या यूज़ है आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ समझिएगा, सेमाफोर वेरिएबल्स में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर खाली समझने के लिए आपको, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए मुझे, मैंने यहाँ पे क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक होता है रीडर, फिर लिख लेता हूँ राइटर, ये राइटर एरिया हो गया, ये राइटर के लिए कोड लिख दिया मैंने, यहाँ पर रीडर के लिए लिख दिया रीडर, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे वेट ऑफ WRT, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया क्रिटिकल सेक्शन, इट इज़ ए क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पर ये राइट कर रहा है, राइट ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है यहाँ पर। और ये हो गया सिग्नल ऑफ WRT, ये मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। और मैंने इसलिए मैंने क्या किया, WRT = 1 कर दिया। सबको क्लियर? ये बताओ मुझे, एक बार में कितने राइटर आ सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, एक बार चेक करके बताइए मुझे कि एक बार में कितने राइटर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकते हैं। एक ही आ सकते हैं, यस। ये क्लियर हो गया। आपने बोला कि एक बार में केवल एक ही राइटर अलाउड है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रीडर में आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब रीडर क्या बोलता है यहाँ पर, देखिए रीडर बोलता है यहाँ पर कि यहाँ पे मल्टीपल रीडर आ सकते हैं क्या, यस या नो, मुझे बताइए। यहाँ पर मल्टीपल रीडर आ सकते हैं क्या, यस या नो, आ सकते हैं। फिर मैंने क्या बोला कि अगर एक रीडर आ गया है, अगर एक रीडर आ गया तो राइटर आ सकता है क्या, अगर एक रीडर रीड कर रहा है तो राइटर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर यहाँ पर इसको ब्लॉक भी करना पड़ेगा, यस। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, रीडर, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे यूज़ किया वाइल, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या बोला कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक रीडर आ गया, पहले मैंने लिखा वेट ऑफ, मैंने यहाँ पे एक म्यूटेक्स नाम का एक वेरिएबल यूज़ किया, सेमाफोर यूज़ किया, ठीक है। क्लियर ना, यहाँ पे एक वेरिएबल है, कोई भी नाम दे सकते हैं ना, यहाँ पे वेरिएबल का कोई बाउंडेशन नहीं। हमने यहाँ पे म्यूटेक्स नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर लिया, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये सेमाफोर वेरिएबल है। हमने बोला इसकी वैल्यू भी हमने क्या कर दी, इनिशियल वैल्यू इसकी क्या कर दी, 1 कर दी, ठीक है, समझिएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा रीड काउंट प्लस, इसका मतलब क्या, रीड काउंट = रीड काउंट +1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, सिग्नल। अब देखो यहाँ पर साथ में मैंने लगा इफ़ कंडीशन, मैंने लिखा इफ़ रीड काउंट इक्वल टू 1, मैंने कर दिया इफ़ रीड काउंट इक्वल टू 1, ठीक है। देन यहाँ पर वेट ऑफ, हमने यूज़ किया यहाँ पे WRT, हमने ये यूज़ कर दिया, ठीक है। अभी आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर ये होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या कर दिया, सिग्नल ऑफ क्या कर दिया मैंने, म्यूटेक्स कर दिया। अब देखो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर है, क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पर है, इट इज ए क्रिटिकल सेक्शन, ये रीड, ठीक है। ये आपका हो गया क्रिटिकल सेक्शन, ये क्रिटिकल सेक्शन ये, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से आया, अब देखो ध्यान से, यहाँ
अभी वन बाई वन करके देखते जाइए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से एक भी रीडर आया तो इसने क्या किया, अगर कोई एक रीडर आया, यहाँ पर कोई रीडर आया R1, तो इसने क्या किया, म्यूटेक्स की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 को 0 कर दिया, अंदर आ गया। इसने चेक किया कि रीड कितने रीडर हैं, तो इसने चेक कर क्या कर लिया, यहाँ पर रीड काउंट है और मैंने यहाँ पर रीड काउंट इक्वल टू ले लिया है, रीड काउंट का जो आपने वेरिएबल लिया है इनिशियलाइज किया हुआ है 0 से, तो क्या हुआ, रीड काउंट कितना हो गया, 0 से 1 हो गया। और जैसे रीड काउंट इक्वल टू 1 हुआ, कंडीशन ट्रू हुई। अब देखो यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट है, मतलब समझिएगा कि ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेट WRT, तो WRT की वैल्यू को क्या कर देगा, ये WRT की वैल्यू को क्या कर देगा, बताइए मुझे, ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। यस, WRT की वैल्यू को 0 कर देगा। यहाँ पर सबको क्लियर, अगर रीड काउंट 1 हुआ तो WRT की वैल्यू को क्या करेगा, 0 कर देगा। और आपको पता है यहाँ पर WRT कितना है, 1 है, 0 करके बाहर आ जाएगा, यस या नो। 1 लेस देन, आपको पता है यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर वेट WRT, यहाँ पे लिखेंगे वाइल WRT लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे WRT प्लस प्लस, ऐसा होगा, यस या नो। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आएगा तो WRT की वैल्यू 1 लेस देन 0 होता है कि कंडीशन फॉल्स, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस है, और ये क्या होगा, इसको डिक्रीमेंट कर देगा। इसका मतलब ये यहाँ से बाहर तो आ जाएगा पर इसकी वैल्यू को 0 कर देगा। इसका मतलब अगर एक रीडर अंदर आ गया तो कोई दूसरा राइटर, यहाँ तो 0 हो गया, इसका मतलब ये राइटर अंदर नहीं आ सकता। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर सबको, बताओ मुझे ये समझ में आया क्या कोड, अभी ये मैंने जो कोड लिखा है ये कोड का मीनिंग समझ में आया क्या, यस या नो, बताइए, मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ तक समझ में नहीं आया क्या, चैट करके बताओ मुझे, बाकी लोग बताइए, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आगे कोड कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे वर्क हो रहा है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखो, अगर सपोज मान लो यहाँ पे कंटिन्यू रीडर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, जैसे पहला रीडर आया उसने क्या किया, यहाँ पर जाके इसकी वैल्यू को 0 कर दिया। इसका मतलब अब कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर राइटर अलाउड नहीं है, एक रीडर यहाँ आ चुका है। पर ये बताओ, अगर एक रीडर अंदर आ गया, ये R1 यहाँ पर आ गया, तो दोबारा दूसरा रीडर आ सकता है क्या, सेकेंड रीडर, थर्ड रीडर, फोर्थ रीडर आ सकता है क्या इसके अंदर, यस या नो, आ सकता है ना यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो फिर से एक सेकेंड रीडर आया, R2 आया, तो म्यूटेक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या, सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स हो गया 1 हो गया, तो 1 से फिर 0 हो गया। रीड काउंट किया, कितना हो गया रीड काउंट कितना हो गया, बताओ मुझे, रीड काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, सेकंड रीडर आया तो रीड काउंट की वैल्यू 2 हो गई। चेक किया, रीड काउंट इक्वल टू 2 है क्या, रीड काउंट इक्वल टू 2 है क्या, यस या नो, नो, मतलब ये अंदर जाएगा क्या, अंदर ही जाएगा, कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स हुआ, तो म्यूटेक्स की वैल्यू को फिर से क्या कर दिया, 0 से 1 कर दिया, और फिर से रीडर 2 यहाँ पहुँच गया। सबको क्लियर, अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे पहले रीडर 1 हो गया था, अब रीडर 2 हो गया, फिर से देखो थर्ड टाइम रीडर आया, अब क्या होगा, तीसरा रीडर आएगा तो फिर से रीड काउंट कितना हो जाएगा, तीसरा रीडर आया तो रीड काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए मुझे। थर्ड रीडर आया तो रीड काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप चेक करके बताओ मुझे, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यस, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, यस 3। फिर से आया, रीड काउंट इक्वल टू 3 है क्या, 3 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ पर आएगा, फिर से सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स की वैल्यू 0 थी, फिर से इसको क्या करेगा, 1 कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा रीडर 3। तो देखो यहाँ पर मल्टीपल 3 रीडर अलाउड है, यहाँ पे 3, 4, 5 मतलब मल्टीपल रीडर यहाँ पर अलाउड है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर, यस या नो। अब यहाँ पर देखो, अब ये बताओ राइटर कब आ सकता है, अब बताओ राइटर कब आ सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि राइटर कब आ सकता है, इसमें कब आ सकता है, यस, जब रीडर 0 हो जाए, नहीं जब, हाँ यस, सिग्नल ठीक बोल रहे हैं, सिग्नल WRT हो जाए, यस ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेम दोनों चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि राइटर जब अगर बाहर जाएगा, देखो यहाँ पर तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट ऑफ हो जाएगा म्यूटेक्स, आप लोग को दिख रहा है ना प्रॉपर, यस, वेट ऑफ म्यूटेक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा, समझना, ये यहाँ से जाएगा, तो अभी म्यूटेक्स की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, ये 1 है, 1 से 0 हो जाएगा, 1 टाइम में ये गया 0 हो गया, और साथ में क्या होगा, रीड काउंट माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीड काउंट माइनस माइनस मतलब कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीमेंट, यस या नो, सबको समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ जाएगा ये कितना हो गया,
जो भी वैल्यू थी यहाँ पर एक कम हो गई, 1 थी तो 0 हो गया। यहाँ पर रीड काउंट कितना था, 3 था, तो यहाँ से आया तो 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा, इफ़ रीड काउंट इक्वल टू 0, मैं क्या चेक करूँगा, इफ़ रीड काउंट इक्वल टू 0, रीड काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है क्या, यस या नो। अगर 0 है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो क्या होनी चाहिए यहाँ पर, देखो अगर रीड काउंट की वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या होना चाहिए। अब अन्वेष बताओ, यहाँ तक ये कंटिन्यू जाते जाएगा, ऐसा कंटिन्यू जाएगा यहाँ पर ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, यस सिग्नल ऑफ, यस क्या हो जाएगा, सिग्नल ऑफ WRT हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कोड लिख देते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू जाएगा तो ये हो जाएगा सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स, और ये हो गया। बताइए सबको समझ में आया ये कोड कैसे लिखा मैंने यहाँ पर, यस या नो। ये कोड सबको समझ में आया कैसे हमने यूज़ किया, यस या नो, बताइए चैट करके, ये सबको क्लियर हुआ, यस। अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर आता है, एक रीडर यहाँ पर आया, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है लिख लीजिए, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या थी, 1 थी, यहाँ पर 1 थी, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे चेक करिए, जैसे यहाँ पर आएगा रीडर, यहाँ पर आएगा रीडर, यहाँ पर आ गया R1, जैसे यहाँ पर आया रीड काउंट इक्वल टू माइनस माइनस कर दिया तो कितना हो गया, ये 3 था तो 3 से कितना हो गया, 3 से हो गया 2, 3 से कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर आओ, रीड काउंट 2 है क्या, मुझे बताओ, 2 इक्वल टू 0 है क्या, 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। और देखिएगा इस इफ़ के बाद में केवल सिंगल स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके अंदर है तो ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। कहाँ पर आएगा, सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स यहाँ पर आएगा, ये क्या हुआ, R1 बाहर आ गया, यस। फिर क्या हुआ, R2 आया, R2 आया तो फिर से म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी है, ये तो 1 कर दिया है, 1 तो फिर से 0 हो गई। यहाँ पर रीड काउंट की वैल्यू कितनी है, 2 थी तो फिर 1 हो गई। चेक किया रीड काउंट इक्वल टू 0 है क्या, बताओ मुझे, रीड काउंट इक्वल टू 0 है क्या, यस या नो, नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कंडीशन फॉल्स, फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से R2 बाहर आ गया, फिर से यहाँ पे देखो R3 है, यस R3 है, यहाँ पर है म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, 1 से 0 किया, रीड काउंट कितना हो गया, अब रीड काउंट हो गया 0। देखो रीड काउंट कितना हो गया, यहाँ से आ गया, देखो ये तो बाहर आ गया, जैसे यहाँ पे R2, यहाँ पे R3 आ गया, R3 आया तो रीड काउंट कितना कर दिया, माइनस कर दिया। जैसे यहाँ पर आया बोला कि ये तो बाहर आ गया है तो रीड काउंट इक्वल टू 0 काउंट कर लिया, यस। इसका मतलब क्या हो, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक भी यहाँ पर रीडर नहीं है, एक भी रीडर नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, सिग्नल ऑफ WRT। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसने WRT की वैल्यू को 0 कर दिया था, अब इसने क्या किया, WRT की वैल्यू को जो इसने 0 किया था वो फिर से क्या हो गई, 1 हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो इसने यहाँ पे वैल्यू इसको यहाँ पे 0 कर दिया था फिर से क्या हो गई, 1 हो गई। इसका मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक भी रीडर नहीं है, क्या बोल रहा है, इसमें अगर एक भी रीडर नहीं है, यस, इसका मतलब है कि यहाँ पर राइटर अलाउड है। अन्वेष देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर देखो, ये मैंने वाइल लिखा है ना अन्वेष, देखो यहाँ पर मैंने वाइल लिखा है ना, यस या नो, ये वाइल, यस, हाँ वाइल से चल रहा है, ये चल रहा है, ये जितने बार चाहे उतने बार इसको यूज़ कर सकता है इस सेशन को, यस। क्लियर हो गया अन्वेष, यस, जितने बार चाहे उतने बार इसको यूज़ कर सकता है यहाँ पर, ये यस हो। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताइए, मुझे एक चीज़ और बताइए, अब मैं ना एक कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताइए इसको एक्सिक्यूट ना करके पहले हम लोग इसको एक्सिक्यूट करते हैं, यस या नो। सबको क्लियर हो गया, बताइए यहाँ तक सबको क्लियर, यस या नो, चैट करके बताओ यहाँ तक सबको क्लियर, यस या नो, सबको क्लियर यहाँ तक, यस, ठीक है। चलिए मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि पहले अभी तक क्या हो रहा था, रीडर आ रहा था, रीडर आया तो इसने क्या किया, अगर एक भी रीडर आया तो इसने राइटर वाले सेक्शन को क्या कर दिया, 0 कर दिया, मतलब यहाँ पर WRT की वैल्यू 0 कर दिया। इसका मतलब कि अगर एक भी रीडर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो कोई दूसरा राइटर यहाँ पर नहीं आ सकता, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है और मल्टीपल रीडर आ सकते हैं, ये भी आपने प्रूफ कर दिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मान लो यहाँ पर एक राइटर है, अगर मान लो यहाँ पर एक राइटर है तो इस कोड को देख के बताओ कि रीडर आ सकता है कि नहीं, चेक करके बताओ। सबको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर एक राइटर है जो कि क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये बताओ इस कोड के थ्रू यहाँ पे कोई रीडर आ सकता है क्या,
नहीं, ये बताओ रीडर कहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा? यस ठीक है, ठीक बोल रहे हैं आप लोग, ठीक आंसर दे रहे हैं। रीडर कहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा ये बताइए मुझे। चलिए, रीडर कहाँ पे ब्लॉक होगा ये मुझे चेक करके बताइए। चलिए, हाँ इफ़ में, यस यस दिनेश, ठीक है ठीक है। और बताइए बाकी लोग बताइए। यस ठीक बोल रहे हैं। ये बताइए ये कहाँ पर ब्लॉक हो? यस वेट, यस 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 योगेश, यस ठीक है, ट्रैप में फंस जाएगा। यस ठीक है, सबको क्लियर? बताइए सबको क्लियर, कहाँ पे फंस जाएगा? ये यहाँ पे आके फंस जाएगा ना, देखो ध्यान से, कहाँ पे फंसेगा? यहाँ पे आके फंस जाएगा क्या? देखो ये यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे, सबसे पहले देखो कैसे होगा। यहाँ पर है राइटर, यहाँ पर है एक राइटर, यहाँ पर है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई बताओ? इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? इसकी वैल्यू कितनी हो गई है बताओ मुझे? 0 हो गई है ना, यस या नो? 0। अभी एक राइटर यहाँ पे, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। चलो कोई रीडर आया, रीडर कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। म्यूटेक्स की वैल्यू अभी क्या 1 है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे क्या हुआ? म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? 1 थी, ये हो गई 0, ठीक है। अंदर आ गया, रीड काउंट किया, कितना हो गया रीड काउंट? जो ये रीड काउंट की वैल्यू है कितनी हो गई? रीड काउंट की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। एक रीडर आ गया। अब देखो रीडर इक्वल टू 1 हो रहा है, यस या नो? रीडर इक्वल टू 1 हो रहा है, रीड काउंट इक्वल टू 1, यस या नो? रीड काउंट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? यस। ये यहाँ पर आएगा, एक्चुअली ये। अब देखो वेट ऑफ WRT, अब बताओ WRT में की वैल्यू कितनी है, चेक करके बताओ। WRT की वैल्यू कितनी है, चेक करके? 0 है, तो ये फंस जाएगा ट्रैप में। देखो ये फंस जाएगा, ये हम इसको ऐसा एज्यूम करते हैं WRT, ये आपने लिखा वाइल, ठीक है, ये लिखा WRT लेस देन इक्वल टू 0, ये हो गया S WRT माइनस माइनस, ये ऐसा कोड आपको पता है। तो ये बताओ यहाँ पर ये फंस जाएगा ना ट्रैप में, यस या नो? यस या नो? इसका मतलब है कि ये इसके बाहर ही नहीं आ पाए। सबको क्लियर? इसका मतलब जो रीड काउंट है वो यहाँ पर फंस जाएगा आके, यहाँ पे आके ट्रैप हो जाएगा। सबको क्लियर? सबको क्लियर हो गया कि कैसे यूज़ करना है इसको, ठीक है। कि रीडर रहेगा तो राइटर नहीं आ सकता, रीडर रहेगा एक रीडर तो मल्टीपल रीडर अलाउड है, एक राइटर रहेगा तब भी रीडर नहीं आ सकता, ठीक है। रीडर है तो इसने राइटर को ब्लॉक कर दिया, राइटर है तो इसने रीडर को ब्लॉक कर दिया। सबको क्लियर? और अगर मल्टीपल रीडर है तो ये अलाउड है। सबको क्लियर? बताइए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यस या नो? बताइए यहाँ तक सबको क्लियर, यस या नो? सबको क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न है किसी को? कोई कन्फ्यूज़न है क्या किसी को? ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं है? सबको क्लियर? चलिए, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा S1 S2 और S3 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर S1 S2 S3, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा W ऑफ S1, ठीक है, W2 ऑफ S2, फिर मैंने लिखा W2 ऑफ S1।
चलिए मुझे बताइए, इस कोड में कभी डेडलॉक आ सकता है क्या? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेडलॉक आ सकता है क्या? मुझे बताइए चेक करके। आप लोग डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं उसमें, यस या नो? चेक करके बताइए मुझे। हाँ, ये वैल्यू नहीं दी क्या? ओके 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 ओके, सॉरी 1 1 1। हाँ, क्या बोल रहे हैं प्रोसेस सी में? एक बार फिर से बोलिए गीतांजलि, फिर से पूछिए, एक बार फिर से पूछिए क्या बोल रहे हैं। फिर से बताइए यहाँ पर क्या पूछना चाह रहे हैं। PS3, ओके ओके, PS3 S2 S3 S1 S2। देखिए यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना, ये कोड लिखा हुआ देखिए यहाँ पे चेतन, देखिए यहाँ पर ये PS1 PS2 यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे PS1 PS2 कोई इशू नहीं है। अगर मैंने PS1 PS2 लिखा हुआ है कोई इशू नहीं, अगर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे लिखा है, कोड ऐसे लिखा हुआ है। ये सिग्नल है, V मतलब सिग्नल, P मतलब, अच्छा ये यहाँ, अच्छा यहाँ की बात कर रहे हैं क्या? ये यहाँ की बात कर रहे हैं क्या? यहाँ की बात कर रहे हैं, ये V कर लीजिए, यस। चित्र यहाँ की बात कर रहे थे, V आप गीतांजलि यहाँ की बात कर रहे थे क्या? सिग्नल की बात कर रहे थे, यस या नो? ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे थे गीतांजलि? फिर से पूछिए एक बार, फिर से पूछिए। ओके वीरेन, ठीक है। ये बताइए मुझे, ये कोड लिखा हुआ है, केवल ऐसा कोड लिखा है? हाँ, कोई इशू नहीं गीतांजलि, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है A और C का कोड भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, चलिए बताइए, डेडलॉक हो सकता है क्या? चेक करके बताओ, डेडलॉक इसमें आप लोग एराइज कर सकते हैं क्या, यस या नो? ठीक है, बताइए बाकी लोग, बाकी बताइए, इसमें डेडलॉक एराइज कर सकते हैं क्या, यस या नो? ध्यान रखना यहाँ पर डेडलॉक मतलब कहीं पर भी साइकिल आना चाहिए, एक भी साइकिल मिल गया मतलब डेडलॉक है। साइकिल आप देखिए यहाँ पर कहाँ पर साइकिल जनरेट हो सकता है, यस या नो बताइए मुझे। बताइए इस क्वेश्चन में डेडलॉक आ सकता है क्या? अच्छे से देखिए बताइए, यस पिंकी, ठीक है ठीक है। और बताइए मुझे बाकी लोग, एक बार वेरीफाई करके बताइए मुझे, इसमें डेडलॉक आ सकता है क्या इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके यूगेश, ठीक है ठीक है, यस गीता, ठीक है ठीक है, ओके। बताइए बाकी लोग और। ओके दिनेश, एक बार और वेरीफाई करके देखिए इसको एक बार ना और वेरीफाई करके देखिए। हाँ हाँ ठीक है अनिमेश, हाँ बताइए अनिमेश। सर जैसे हम लोग पहले स्टार्टिंग करेंगे, हाँ ठीक, तो अगर नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो सबको अगर एक एक वो दे देते हैं, हाँ है ना? हाँ तो क्या बोलते हैं, तो भी किसी एक प्रोसेस के पास आप वो दे पाओगे, दो इंस्टेंस रिसोर्स का दे पाओगे, है ना? और तो इसमें तो डेडलॉक का सीन होगा नहीं मतलब अन्वेष ना, आपको ना देखिए, आपको ना यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करके दिखानी, ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है क्या कि इसमें डेडलॉक एराइज किया जा सके, मतलब हो जाए डेडलॉक यहाँ पर? ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए। हाँ वीरेंद्र बताओ, वीरेंद्र आवाज़, अच्छा मैं
माइक कनेक्ट करूँ? ओके ओके। हाँ वीरेंद्र, देखिए आवाज़ आ रही है वीरेंद्र, बताओ मुझे चैट करके, आवाज़ आ रही है? यस या नो? हाँ अब आएगा, अब आवाज़ आएगी। अब बताइए मुझे फिर से, आवाज़ आ रही है? यस या नो? वीरेंद्र बताओ मुझे, आवाज़ आ रही है? यस या नो? ठीक है, आ रही है, सबको आवाज़ आ रही है? ठीक है। देखिए देखो डेडलॉक, हम लोग को डेडलॉक यहाँ पर सिचुएशन लानी है, आ सकता है क्या? यहाँ पर देखो, ये बताओ पहले मैंने क्या किया, प्रोसेस ए को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, मान लो यहाँ पर ओके। अब बताइए आवाज़ आ रही है प्रॉपर? यस या नो? बताइए आवाज़ आ रही है सबको? गीतांजलि आवाज़ आई? यस क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, S1 इक्वल टू 1 है। यस, हमने क्या किया, इसको किया यहाँ पर ए को, यहाँ पर इस प्रोसेस ए को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने ए को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। यस अनवेश, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर देखो S2 था, मैंने यहाँ पे किया यहाँ पर किया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, यहाँ ए और बी यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये बताओ ये एग्जीक्यूट हुआ क्या, चेक करके बताओ। S3 एग्जीक्यूट हुआ क्या यहाँ पर? यस या नो? नहीं होगा ना। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ क्या? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा क्या? यस या नो? देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्यों। अब देखो यहाँ पर, अब क्या देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ गए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, इसको अलाउड कर दिया, यहाँ पे भेज दिया, इसका फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, यहाँ पर चेक किया, तो ये तो अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे S1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर आएगा, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आए, तो बताओ अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई, यहाँ पर आ गए हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पर ये अलाउड है क्या, P ऑफ S2 अलाउड है? यस या नो? अलाउड है क्या? नहीं है ना अलाउड यहाँ पर? यस या नो? अलाउड नहीं है। ठीक है, क्यों अलाउड नहीं है? यहाँ पर आपने चेक किया कि यहाँ पर S2 की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, फिर से यहाँ पर आ गए, B में आ गए। अब मुझे बताओ B में आने के बाद जब हम लोग यहाँ पर आए तो P ऑफ S3 कुछ दिया है क्या, चेक करो। P ऑफ S3 क्या दिया हुआ है? यस ये दिया, तो क्या हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। यस 0 हो गया, हम लोग यहाँ पर आ गए। B ने क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ किया और यहाँ पे क्या कर दिया, S2 और S3, S2 की वैल्यू को क्या कर दिया, चेक करो, S2 की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 से 1 कर दिया। S3 की वैल्यू को क्या किया, S3 की वैल्यू को क्या किया इसने, चेक करो, S3 की वैल्यू को फिर से क्या किया, 0 से 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ था, एक यहाँ पर हुआ था। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग यहीं पर था, यहाँ पर तो कुछ हम अंदर गए नहीं थे। ठीक है, अब ये बताओ हम अंदर जा सकते हैं क्या, C अंदर जा सकता है क्या, चेक करके बताओ, C अंदर जा सकता है क्या, यस या नो? C अंदर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता क्योंकि अभी S1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आइए, ये तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आए। अब बताओ S2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर S2 की वैल्यू कितनी है, चेक करके बताओ मुझे। यहाँ पर S2 की वैल्यू कितनी है, 1। ओके ओके, 1 है तो क्या होगा, यहाँ पे हम जा सकते हैं, तो ये हो गया 0, हम अंदर चल दिए, हम यहाँ पर आ गए। ब्लर हो रहा है क्या, बताइए चैट करके, दिख रहा है आप लोग को प्रॉपर, यस या नो? आप लोग को दिख रहा है, बताइए बाकी लोग चैट करके, सबको क्लियर दिख रहा है? ओके ओके, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ तक थे, हम लोग कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ मुझे, जब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ से बाहर गए तो यहाँ पर क्या किया, S2 आ गया, S2 की वैल्यू 1 से 0 हो गया, आया तो S1 S2 की वैल्यू को क्या किया इसने, S1 S2 की वैल्यू को क्या किया इसने, चेक करिए, क्या कर दिया, S1 और S2 की वैल्यू को इसने क्या कर दिया, बताइए मुझे। ये कर दिया S1 की वैल्यू को, यहाँ पे चेक करिए, S1 की वैल्यू को 0 था तो यहाँ पे 1 कर दिया, S2 की वैल्यू को क्या किया इसने,
0 था तो 1 कर दिया, यस। और फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए, S1 S2 ये हो गया प्रॉपर। सबको क्लियर? एक तो ये कंडीशन हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमने ऐसा किया यहाँ पर तो ये ए भी अलाउड है, बी भी था और सी भी था। यहाँ तक सबको क्लियर, यस या नो? केस नंबर 2 यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले इसको किया था फिर इसको किया था, ठीक है। अब ये बताओ हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे हमने ए को एग्जीक्यूट कर लिया, बी को कर लिया और सी को कर लिया, यस या नो? सबको क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या हुआ, डेडलॉक नहीं है। चलिए अब मुझे बताइए कि इसमें हम लोग कौन से, किसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करें कि यहाँ पर डेडलॉक आ जाए। चलिए बताइए मुझे। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों ने जो सॉल्व किया है, ठीक है, पहला केस तो हमने देखा कि डेडलॉक नहीं आ रहा है पहले केस में, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ए को किया था, फिर बी को किया था, फिर सी को किया था, ठीक है। अब मुझे बताइए कि पहले मैं कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करूँ कि डेडलॉक आ जाए, ठीक है। आप बोल रहे हैं बी को, यस ठीक है, बी को करते हैं। चलो यहाँ पर ध्यान है ना, यहाँ पे हम लोग सबको वेरीफाई कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ए और सी को, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 करके करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलो आपको तो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करनी है ना यहाँ पर, तो आपको एक एक करके पूरा यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले ए करते हैं फिर सी को करते हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं करके यहाँ पर, ठीक है। चलो करके देखिए यहाँ पर कैसा आएगा। चलिए ये कितना दिया, तीनों, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 दिया, ठीक है। सबसे पहले हम ए को किया, ए को किया तो क्या यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया, ये हो गया 0। फिर अगर हमने सी को किया तो सी तो आएगा ही नहीं, सी तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। पिंकी क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ए के बाद में सी करेंगे तो सी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी S1 है, यहाँ पर भी S1 है, यस या नो? पिंकी समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, यस या नो? ठीक है। यहाँ पर चलो पहले क्या करते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि ए के बाद में ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो नहीं हुआ, तो फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाएगा, तो फिर से या तो ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर चलो सेकेंड सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आप कहाँ से स्टार्ट करें बताओ, आप कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट कर ले क्या, पहले सी से, यस या नो? पहले सी से स्टार्ट करें क्या, बताओ मुझे। यस यस यस, ठीक है, ओके ओके, ठीक है भैया, ठीक है। बताइए मुझे जिनका डेडलॉक आया हुआ है ना, ठीक है। अगर मान लो मैं बी से स्टार्ट करता हूँ, मान लो मैंने बी से स्टार्ट किया, चलो ठीक है। ये बताओ बी के बाद मैंने यहाँ पर आया तो ये S2 हो गया 0। अब मुझे बताओ अब कहाँ जाए, चलो अब बताओ मुझे, डेडलॉक सिचुएशन इनका आया है, ये बताइए। पहले मैं यहाँ गया, अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, इसके बाद में कहाँ जाएंगे हम लोग, चेक करो। यहाँ पर चलिए, या तो यहाँ जाएंगे या तो यहाँ पर जाएंगे, यस या नो? या तो आप यहाँ पर जाइए या तो आप यहाँ पर जाइए, चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग कहाँ पर आते हैं, सपोज मान लो सी में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम सी यहाँ आ गए, ये हो गया 0, ठीक है। फिर से देखो ये S3 आ गया, ये S3 आ गया और ये S2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम और करते हैं हम लोग, यहाँ ना जाके अगर यहाँ भी चल देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर से यहाँ पर हम यहाँ जा नहीं सकते, फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। तो ये बताओ डेडलॉक आ रहा है क्या, चेक करके बताओ। किसी भी सिचुएशन में डेडलॉक क्रिएट हो रहा है क्या, यस या नो? नहीं हो रहा है, यस। सबको क्लियर? बताओ मुझे, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं क्या इसमें कि डेडलॉक आ जाए, यस या नो? बाकी लोग बताइए चेक करके, जिनका डेडलॉक आया था वो बताइए मुझे, आ सकता है क्या, यस या नो? नहीं आ सकता। सबको क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर कैसे हो रहा है यहाँ पर, यस या नो? चैट करके बताओ मुझे। यहाँ तक सबको क्लियर, यस या नो? सबको क्लियर? हाँ गीता जी, हाँ बताओ मुझे। हाँ पूछिए गीतांजलि, पूछिए, मैंने माइक ऑन कर दिया। कहाँ से कर, हाँ बी, हाँ पहले बी से करेंगे, ठीक है। बी से स्टार्ट किया, फिर गीतांजलि आपकी आवाज़, गीतांजलि फिर से बोलिए, तो आपकी आवाज़ ना बहुत धीरे आ रही है, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, रिपीट करिए। हाँ देखो ठीक बोल रहे, अगर मान लो यहाँ पे S2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई ना,
तो हम लोग यहाँ पर ए और बी को देखो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फ्यूचर में तो हो रहा है ना यहाँ पर। देखो समझिए, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। देखो यहाँ पर देखो कैसे आपने बोला कि सर पहले इसको करेंगे, यस ठीक है, S2 किए तो क्या हो गया, यह 0 हो गया, यस यहाँ तक एग्री आप, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब या तो ये किसको करना है गीतांजलि बताओ, इसके बाद में S2 के बाद में किसको करें, ए को करेंगे बी को करें, बताओ मुझे। S2 को हमने ये कर लिया, ये 0 हो गया, बताओ किसको करना है, ए को एग्जीक्यूट करना है कि सी को करना है, बताओ मुझे, किसको करें। ठीक है चलो ए को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो S1 = 0 हो गया ना, यस यहाँ तक क्लियर, हाँ दोनों सेम है, यस दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर, अब बताओ मुझे ये एग्जीक्यूट हो सकता है क्या, अब मैं सी को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या, यस या नो। अब मैं चाह के भी सी को कर सकता हूँ क्या एग्जीक्यूट अभी, यस या नो। नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पर ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो हम लोग तो इसको कर ही नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, अब बताओ मैं ए को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या, ए वाले सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या, बताओ मुझे, यस या नो। मैं यहाँ पर हूँ, मैं इसको ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या होगा, ये इसको ट्रैप में फंसा देगा, यस या नो। क्योंकि S2 की वैल्यू 0 है तो हम लोग ए को नीचे नहीं ला सकते, यस। तो ये बताओ फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा, तो ये बताओ यहाँ पे बी यहाँ पर है, तो ये बताइए मुझे यहाँ पे P ऑफ S3 की वैल्यू 1 है ना गीतांजलि, यस या नो। तो ये इसको यूज़ कर लेगा और ये अंदर आ जाएगा, क्लियर, यस। बस अब यहाँ पे S2 और S3 की वैल्यू को क्या करेगा, 1 1 कर देगा। तो ये S2 की वैल्यू को ये 1 कर दिया और S3 की वैल्यू ये 0 थी तो फिर से 1 कर दिया, यस। तो अब ये 1 किया तो अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये होगा तो फिर ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गया गीतांजलि कैसे हो रहा है ये, यस या नो। ओके ओके ठीक है, सबको क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए डेडलॉक आ सकता है, डेडलॉक आ सकता है क्या, चेक करो मुझे बताओ, यस या नो। डेडलॉक कंडीशन एराइज हो सकती है क्या, क्वेश्चन नंबर 2, यस आप लोग को दिख रहा है, यस डेडलॉक आ सकता है। कैसे डेडलॉक आएगा बताइए, डेडलॉक कैसे आएगा बताइए मुझे, यस S3, यस अनवेश, ठीक है। क्या किया आपने, यस ठीक बोल रहे हैं। बताइए बाकी लोग डेडलॉक कैसे आएगा, यस पहले क्या कर दिया, S1 किया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, यहाँ पे किया S2 किया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दिया, यहाँ पर फिर से एग्जीक्यूट किया सी को, फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दिया, यस हो गया। अब चाह के भी ना तो ये एग्जीक्यूट होगा ना तो ये, यस। सबको क्लियर। बताइए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो आप लोग कर सकते हैं इसको, यस या नो। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो कर सकते हैं आप लोग, सबसे बन जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे गेट के, ठीक है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में। हाँ निवेश बताइए। हाँ यस 2 प्लस होता है ना, हाँ ठीक है। पर अन्वेष नहीं पर अन्वेष सबको ध्यान रखना है क्वेश्चन में, ठीक बोल रहे देखो यहाँ पर अन्वेष आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाइनरी सेमाफोर। और बाइनरी सेमाफोर मतलब इसकी वैल्यू या तो 1 या तो 0, यस ठीक है। यस आपको इस रूल को भी सेटिस्फाई करते जाना है, ठीक है अन्वेष, यस ओके वीरेंद्र, ठीक है। अन्वेष ये क्लियर हो गया क्या जो मैं आपको बता रहा था, ये क्लियर हो गया क्या, कुछ पूछ रहे हैं, एक मिनट। हाँ अन्वेष पूछो फिर से, मैंने माइक ऑन कर दिया। सर वही मैं बोल रहा था कि जब से जितने बार भी चाहे उतने बार चला सकते हैं। हाँ यस बोले ना कि अगर मान लीजिए एटलीस्ट भी चलना हो, हाँ तो एटलीस्ट भी ये आपका 2 बार तो चलेगा। जैसे मान लीजिए एक इससे चल गया, हाँ दोनों में से कोई एक प्रोसेस है, उनमें से किसी एक से तो चलेगा, यस ठीक है। और मैक्सिमम तो कितना भी आप चला, कितना भी ज़्यादा, यस ठीक बोला, तो प्रोसेस को वापस रिलीज कर दे रहा है। यस ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। यस अन्वेष ठीक बोल रहे हैं, है ना, सही है जो आप बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, ठीक है। सबको क्लियर, यस ठीक है, सबका आंसर आ गया। देखिए थोड़ा सा देखिए आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, अब आपको एकदम अच्छे से ट्रिक समझ में आ गया कि कैसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना है, ठीक है।
कैसे किसको यूज़ करना है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है ना, यस या नो। मैं सोचता हूँ जितने भी लोग बैठे हैं क्लास में सबको अच्छे से ये क्लियर हो गया है कि भाई कैसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना है। अपने को बोला है यहाँ पर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए बोला क्या, क्वेश्चन में क्या बोला, द फॉलोइंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्करेंट प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर 3 प्रोसेस दिया है, प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ठीक है, 3 बाइनरी सेमाफोर दिया है, 3 बाइनरी सेमाफोर, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दिया है S0, S1 और S2। यहाँ पे दिया है S0 की इनिशियल वैल्यू 1, S1 की 0 और S2 की 0, ठीक है। ये बताओ, और पूछा क्या, हाउ मेनी टाइम्स विल प्रोसेस P0 प्रिंट 0, कितने बार प्रिंट करेगा P0, कितने बार प्रिंट करेगा 0, ये बताना है आपको, ये बताना है। ये बताओ मुझे, मैं प्रोसेस 1 को पहले एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या, चेक करके बताओ, मैं प्रोसेस 1 को पहले एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या, यस या नो, चेक करके बताओ, नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि S1 की वैल्यू कितनी है, S1 की वैल्यू 0 है। मैं चाह के भी प्रोसेस S2 को पहले एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या, मुझे बताओ, मैं चाह के भी पहले प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे चलो यहीं पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा। S0 कितना है, S0 कितना दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, S0 जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 1 दिया है, यह हो गया S1, ये दिया है 0, S2 दिया हुआ है, ये दिया है 0, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आए, पहले क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट किया, फर्स्ट टाइम 1 टाइम प्रिंट किया, वेरिएंट समझ में आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर प्रोसेस 0 आया, पहले ये प्रिंट किया 0, ठीक है। अब बताओ ये यहाँ पे गया रिलीज S1 में, तो रिलीज मतलब क्या हो रहा है, समझना, यहाँ पे रिलीज का मतलब है सिग्नल, सबको क्लियर, वेट का मतलब तो क्लियर है, रिलीज मतलब क्या हुआ, सिग्नल, ठीक है। यहाँ पर यस, तो क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, तो S1 क्या हो गया, S1 हो गया 0 से 1 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, मैं चाहूँ तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कर सकता हूँ, चाहे तो मैं डायरेक्ट भी चला सकता हूँ। फिर से यहाँ पे देखो रिलीज ऑफ S2, तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, और क्या हुआ, ये बाहर आ गया। अब देखो ध्यान से, ये बताओ फिर से प्रोसेस P0 चल सकता है क्या, इस कंडीशन में फिर से प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट हो सकता है क्या, चेक करके बताओ मुझे। S0 की वैल्यू कितनी है, 1 से 0 हो गई है, ठीक है, यहाँ पर नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा, या तो प्रोसेस 1 को या प्रोसेस 2 को पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आते हैं प्रोसेस 1 के पास में, वेट ऑफ S1, S1 की वैल्यू 1 है, यस, तो 1 से हो गया 0, हम कहाँ पे आ गया, रिलीज ऑफ S0, S0 की वैल्यू कितनी हो गई, अब 0 से कितना हो गया, 1 हो गया, यस 1। इसके बाद में बताओ हम लोग चला सकते हैं क्या, ये डेटा चेंज होने के बाद में हम इसको फिर से चला सकते हैं क्या, चेक करके बताओ, यस, फिर से चलाइए, फिर से करिए, तो फिर से क्या हो गया, S0 कितना 1 से हो गया 0, ठीक है, प्रिंट कर दिया 0, फिर से प्रिंट कर दिया 0, तो यहाँ पे क्या किया, सेकंड टाइम प्रिंट कर दिया, ये 1 टाइम प्रिंट किया था, फिर सेकंड टाइम प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर से देखो, अब ये बताओ मैं रिलीज ऑफ S1 कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे आके बताओ रिलीज ऑफ S1 कर सकता हूँ क्या, मैं चेक करके बताओ मुझे। S1 की वैल्यू 0 है, यस, बाइनरी सेमाफोर है, मैं 1 कर सकता हूँ, ये बताओ यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, यस या नो, यस मैंने कर दिया। अब बताओ मुझे एक चीज़ और मुझे बताइए, मैं रिलीज ऑफ S2 कर सकता हूँ क्या इस टाइम पे, चेक करके बताओ। इसके बाद में मैं रिलीज ऑफ S2 कर सकता हूँ क्या, यस या नो, चेक करके बताओ मुझे। नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये बाइनरी सेमाफोर है, इसकी वैल्यू 1 या 0, नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर लिया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर लिया, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर किया। अब क्या वेट ऑफ S2 हुआ, वेट ऑफ S2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, रिलीज ऑफ S0, इसकी वैल्यू क्या कर दिया, यहाँ पे इसने 0 से 1 कर दिया। अब बताओ, अब मैं जो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया था प्रोसेस P0 को, यहाँ पर अब मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या, अब मैं P0 को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या, चेक करके बताओ, यस कर सकता हूँ। तो ये हो गया रिलीज ऑफ S2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 से हो गई 1, यस 0 से हो गई 1 यहाँ पर, ठीक है। अब 1 हो गई तो क्या हुआ, फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या, बताओ मुझे, फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या, यस या नो, चेक करके बताओ। S0 की वैल्यू 1 हो गई है, यस, यहाँ पर आ गया, फिर से S0 की वैल्यू 1 से कितना हो गया, 1 से 0 हो गया, अंदर आ गया, फिर से प्रिंट कर दिया, फिर से प्रिंट कर दिया, मैं फिर से प्रिंट किया यहाँ पर, यस ठीक है। प्रिंट करने के बाद में अब देखो रिलीज ऑफ S1, अब देखो ये बताओ मैं यहाँ पर रिलीज ऑफ S1 कर सकता हूँ क्या, अब बताओ मुझे, मैं रिलीज ऑफ S1 कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर चेक करके बताओ, यहाँ पर यस या नो। दिव्य अच्छा देखो, अभी S1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे S1 की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो मैं रिलीज ऑफ S1 नहीं कर सकता क्योंकि वैल्यू 2 हो जाएगी, इट इज़ अ बाइनरी सेमाफोर, यस। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको एक्सक्यूट कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, यहाँ पर आया, वेट ऑफ S1 किया, तो S1 की वैल्यू हो गई 1 से 0, ठीक है, क्या हो गई 1 से 0 हो गई यहाँ पर, ठीक है। रिलीज ऑफ S0 तो क्या हो गया, 0 से हो गया 1, यस 0 से हो गया 1,
समझ में आ रहा है? यहाँ पर आ गया मैं फिर से, अब मैं यहाँ रिलीज ऑफ S1 किया, कर सकता हूँ क्या मैं, S1 के वैल्यू हो गए 0, 0 से मैंने 1 कर दिया, यस कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया। अब यहाँ पे S2 कर सकता हूँ क्या, S2 के वैल्यू 1 है, अभी नहीं कर सकता, फिर से मैं यहाँ पर आया, फिर इसको मैंने एक्सिक्यूट किया, तो वेट ऑफ S2, तो S2 के वैल्यू हो गए 0, रिलीज ऑफ S0, अब देखो रिलीज ऑफ S0 के वैल्यू 1 है, तो मैंने यहीं पे कॉन्टेक्ट स्विचिंग कर दिया, प्रोसेस P2 को यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्विचिंग किया, यहाँ पर आया, रिलीज ऑफ S1 हो चुका है, मैंने यहाँ पे S1 कर लिया था ना, ये बताइए मुझे मैंने ये कर लिया था क्या, रिलीज ऑफ S1 कर लिया था क्या, मैं यहाँ पर आया था क्या P0, बताइए मुझे चेक करके, यस या नो, यस ठीक है, ये मैंने यहाँ पे तक कर लिया था। रिलीज ऑफ S2, रिलीज ऑफ S2 करिए, तो ये क्या हो, रिलीज ऑफ S2 0 से क्या हो गया 1 हो गया, यस ठीक है, सबको क्लियर। फिर से मैं बताइए, फिर से मैं इसको एक्सिक्यूट कर सकता हूँ क्या, प्रोसेस P0 को मैं फिर से एक्सिक्यूट कर सकता हूँ क्या, चेक करके बताओ, यस या नो, कर सकते हैं यहाँ पर, चेक करिए, कर सकते हैं यहाँ पर, यस फिर से आ जाइए, फिर से आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आइए, तो यहाँ पे क्या हुआ, वेट ऑफ S0, S0 के वैल्यू 1 है, 1 से हो गया 0, फिर से प्रिंट कर दिया, तो देखो 4 टाइम तो ऑलरेडी आपने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या हुआ, एग्जैक्टली ट्वाइस नहीं होगा, एग्जैक्टली थ्राइस नहीं होगा, एग्जैक्टली वंस नहीं होगा, क्या होगा एटलीस्ट ट्वाइस, इसका जितना चाहे उतना कर सकते हैं। सबको क्लियर, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया ना, थ्राइस भी नहीं है, थ्राइस से ज़्यादा है, ठीक है, ट्वाइस भी नहीं है, ट्वाइस से ज़्यादा है, एग्जैक्टली 1 से भी ज़्यादा है यहाँ पर, यस क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया ए इज़ द राइट आंसर। आपको सॉल्व कैसे करना है ये आपको बस क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इसका फंडा क्लियर हो गया कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यस क्या नो, चैट करके बताइए मुझे, सबको क्लियर, सबको क्लियर हो गया। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आराम से क्रैक कर लेंगे, ठीक है, सबको क्लियर। चलिए एक चीज़ और है, कल आप लोग की क्लास और होगी सिंक्रोनाइजेशन की, और परसों टेस्ट होगा, ठीक है, सब लोग एग्री हैं यहाँ पे परसों टेस्ट देने के लिए, बताइए चैट करके, कल की क्लास और है, ठीक है, कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, परसों हम लोग टेस्ट लेंगे इसका, ठीक है यहाँ पर, ठीक है, तो परसों इस टॉपिक का टेस्ट रहेगा, कल मैं जो रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ है वो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, और परसों टेस्ट लेंगे हम, ठीक है। चलिए किसी को और कुछ पूछना है क्या, बताइए चैट करके, कुछ और पूछना है क्या किसी को, सबको समझ में आ रहा प्रॉपर ना। देखिए एक चीज़ और है, अगर मेरी स्पीड भी अगर कुछ फास्ट होगी तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है कहीं पर, या मेरी स्पीड फास्ट हो रही है, तो आप लोग बताइएगा चैट करके, ठीक है। चलिए ओके, कल क्लास करते हैं, चलिए ओके, थैंक यू।